नमस्कार साथियों, मैं रुद्र त्रिपाठी, रुद्र कोचिंग क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार रुद्र कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आने वाले सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रुद्र कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होगा, अब हम आपको लगातार यूट्यूब पर लाइव पढ़ा रहे हैं। कुछ दिनों से आपकी जो क्लास थी वो बंद चल रही थी, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूं, क्योंकि जो टेक्निकल कुछ कारण ऐसे कुछ फॉल्ट्स आ गए थे, उसी की वजह से हम आपकी क्लासेस लाइव नहीं ले पा रहे थे। तो मैंने आज से स्टार्ट कर रखा है। आज आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो सुबह स्टार्ट है। ठीक, तो सबसे पहला काम कीजिए, आप लोग इस वीडियो की जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्लास 3 में पढ़ रहे हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या पढ़ाने जा रहे हैं आज आपको? हम अभी आपकी जो ये सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करने के बाद हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में आपने इससे पहले पढ़ रखा था। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। जैसे पढ़ाना, पढ़ना, लिखना, कूदना, खेलना, सोना, इन सब प्रकार के जो वर्ड यूज होते हैं या जो कोई कार्य करते हैं हम, उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। ए वर्ब इज ए, क्या लिखेंगे इसकी डिफिनेशन? ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। A verb is a doing word which says something about, which says which says something about, which says something about, यानी a verb is a word doing word which says something about a person or thing, something about a person, about a person or thing। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पे आप स्लीप ले सकते हो, सोना भी आपकी वर्ब है। ईट, ईएटी, ईट भी आपका एक वर्ब है। स्लीप हो गया, ईट हो गया बेटा, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपके। फ्लाई हो गया, FLY, फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ना। सो मीनिंग यानी क्या है बेटा? आपके ये वर्ब के एग्जाम्पल हुए। किसके एग्जाम्पल हुए बेटा? ये आपके वर्ब के एग्जाम्पल हुए। ठीक, अब हेडिंग डालते हैं, वर्ब्स ऑफ बीइंग। वर्ब्स ऑफ बीइंग, ये जो एग्जाम्पल सॉरी जो आपकी हेडिंग है, इसमें हम बताएंगे इज, एम, आर, ये जो यूजेस होते हैं। जैसे वर्ब्स, वर्ब्स ऑफ बीइंग डिस्क्राइब, आप इसको हेडिंग डालेंगे क्या? वर्ब्स ऑफ बीइंग। तो लिखेंगे क्या? वर्ब्स ऑफ बीइंग डिस्क्राइब, verbs of being describe what a person, what a person, comma animal, what a person, comma animal or thing is, or thing is। we use, हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। वी यूज इज एंड आर, इज, वी यूज इज कामा एंड आर कामा एम। इज, एम, आर का यूज आपने समझ रखा होगा, नहीं समझा मैं समझा दूंगा। और एंड, आर एंड एम। ठीक, फॉर प्रेजेंट टेंस, किसके लिए बेटा ये यूज होता है? फॉर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। ठीक, वी यूज, हम यूज करते हैं किसका? वाज एंड वेयर, वाज एंड वेयर फॉर पास्ट टेंस, फॉर पास्ट टेंस। वाज एंड वेयर किसके लिए यूज होता है बेटा? वो पास्ट के लिए यूज होता है। एंड जो आपका यूज होता है इज, एम, आर, किसके लिए यूज होता है बेटा? वो आपके प्रेजेंट के लिए यूज होता है। एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे कि ही इज
गोइंग टू स्कूल, वह कहा जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो इसमें बेटा वर्ब्स ऑफ बीइंग में क्या यूज हुआ, इज का यूज हुआ ना। अगला क्या एग्जांपल देते हैं आपको हम, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। तो यहाँ पे एम क्या है बेटा, वर्ब्स ऑफ बीइंग है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट मैच, वी आर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच। तो इसमें बेटा आर क्या है, वर्ब्स ऑफ बीइंग है। ठीक, जैसे अगला एग्जांपल क्या है कि चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, ये तीनों किसके थे एग्जाम्पल बेटा, ये आपके प्रेजेंट टेंस के लिए एग्जाम्पल थे। ठीक, अब अगला क्या है, चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग इन द गार्डन, बगीचे में बच्चे खेल रहे थे। तो कहने का सेंस क्या हुआ बेटा, ये जो वेयर यूज हुआ किसके लिए वेयर का यूज होता है, वेयर के यूज हमेशा पास्ट टेंस के लिए होता है। अब देखो एक एग्जांपल हम आपको इसका और बताते हैं कि ही वाज मेकिंग ए कप ऑफ टी, ही वाज मेकिंग ए कप ऑफ टी, वह क्या बना रहा है बेटा, टी बना, एक कप टी यानी एक कप चाय बना रहा है। तो ये जो दोनों यूज है ये किसके यूज हुए हैं, ये आपके पास्ट टेंस के ही यूज हुए हैं। किस टेंस के बेटा, पास्ट टेंस के यूज हुए हैं। तो जैसा कि पता होगा आपको क्या कि जो ये वर्ड होते हैं कैसे, वर्ब्स ऑफ बीइंग लाइक एज ए इज, एम एंड आर, ये किसके लिए यूज होते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होते हैं। ठीक, और जो बेटा वर्ब आपके आते हैं वाज एंड वेयर, क्या वाज एंड वेयर, ये सब वर्ड जो है ये किसके लिए यूज होते हैं बेटा, ये जो वर्ड है आपका यह यूज होता है पास्ट टेंस के लिए। ठीक, एक बार मैं रिवाइज करना चाहूंगा, मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया आपको वर्ब्स, क्लास 3 की इंग्लिश ग्रामर में मैंने क्या पढ़ाया, हमने आपको वर्ब पढ़ाया। वर्ब में ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड व्हिच सेज समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग, ए वर्ब is doing word which says something about a person or thing। for example बेटा मैंने बताया sleep, मैंने आपको eat बताया, fly बताया, do बताया, sing, write, read, so many are verbs। ठीक, इसके बाद मैंने हेडिंग आपको डाल के बताई verbs of being। ठीक, अब देखो इसे बताएं, कभी कभी जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही नेगेटिव थिंग्स आती हैं। जैसे कि जब हम पढ़ा रहे हैं आपको या पढ़ने बैठ रहे हो तो सोचते हो चलो ये तो अभी ये समझ में आ नहीं रहा, पास्ट टेंस क्या होता है, अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो जो मैं बता रहा हूँ आपके माइंड से वो आउट होती है यानी बाहर निकलती चली जा रही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, जैसे जो भी चीजें आपको ये बोरिंग सा फील हो उस चीज को जरूर आप पढ़ो। जैसे मान लो अभी आपको मैंने बताया कि ये जो वर्ब्स ऑफ बीइंग होते हैं ये है क्या, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आपके माइंड से ये लगातार निकलता चला जा रहा है। ठीक है, तो क्या सोच रहे हो, चलो इसको साइड कर देते हैं, इसे ना पढ़ के जो अगली क्लास आएगी उसको पढ़ेंगे, उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यह भी नहीं करना है, क्यों जानते हो कि जब तक हम अपने जो दिमाग या जिंदगी में जो नकारात्मक सोच होती है उसे हटाएंगे नहीं। ठीक, क्योंकि तब तक आपकी जो जब तक आपकी जो सोच है वो सकारात्मक नहीं होगी, जब तक आपकी सोच सकारात्मक नहीं होगी तब तक आपको जो कामयाबी है कभी मतलब से क्या हुआ कि आप सक्सेस नहीं पा सकते। क्यों, क्योंकि भाई आपके माइंड में चल रहा है चलो साइड पढ़ा रहे हैं इसको समझ में नहीं आ रहा है इसको साइड कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि जो भी चीजें पढ़ो उसे नोट करते हुए, बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ कि जब जो भी पॉइंट्स या जो भी टॉपिक्स आपको बताई जाए उस टॉपिक को नोट करते रहो। वैसे भी आपकी जो क्लासेज लगभग 2 हफ्ते लेट हो चुकी है, 2 या 3 हफ्ते, जो टेक्निकल फॉल्ट था इसी वजह से। ठीक, मैं नहीं चाहता जो आपकी ये सिलेबस है ये आप पीछे इसको छोड़ दो। ठीक है, और जो भी डाउट्स रहते हैं वो हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हो, क्योंकि देखो जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका, जैसे इनकेस मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लाइव, अब आपने कहा सर कि ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है ना,
मैडम भाई जाहिर सी बात है कि सर आपने इज एम आर का यूज कहाँ से कर दिया, आपने वाज एंड वेयर का यूज कहाँ से कर दिया। तो इन चीजों को अच्छे तरीके से समझने के लिए देखो, जब तक आप इस क्लास को समझोगे नहीं, है ना, इसलिए कहता हूँ स्टेप वाइज चलने से बहुत ही आपको जो फायदे प्रकार समझो, प्रॉफिट वो मिलता रहता है। समझ रहे हो ना। अब देखो, हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदलने लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, हम पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश, अब आपके मन में चल रहा है कि वो साइंस पढ़ाएं या अन्य सब्जेक्ट हमें पढ़ाएं, तो ऐसा करने से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जब आपका अगला टॉपिक है उसे हम पढ़ाते। तो आपने भी क्या समझा, वर्ब्स ऑफ बीइंग। अब हेडिंग डालिए आप लोग, वर्ब्स वर्ब्स ऑफ हैविंग। ये तो आपने समझ लिया वर्ब्स ऑफ बीइंग क्या होते हैं और इनका कौन से ऐसे वर्ब है जो बेटा वर्ब्स ऑफ बीइंग की कैटेगरी में आते हैं। अब हम समझाते हैं आपको वर्ब्स ऑफ हैविंग। ठीक, तो वी यूज हैज एंड हैव। हैज का नाम आपने सुना होगा और हैव का नाम सुना होगा। वी यूज हैज एंड हैव एंड हैड, ये तीन वर्ड है ना, हैज, हैव एंड हैड, टू डिस्क्राइब पोजीशंस। क्या करते हैं ये टू डिस्क्राइब्स पोजीशंस, टू डिस्क्राइब्स पोजीशंस, टू डिस्क्राइब पोजीशन। वी यूज हैज एंड हैव फॉर। अब देखो यही बात करते हैं बेटा, वी यूज हैज एंड हैव फॉर प्रेजेंट टेंस। फॉर किसके लिए बेटा, प्रेजेंट टेंस के लिए। एंड वी यूज हैड, हम हैड का यूज कहाँ करते हैं, हैड फॉर पास्ट टेंस। ये देखो जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वह क्या है बेटा, वर्ब्स ऑफ हैविंग है। ठीक है, वी यूज हैज एंड हैव एंड हैड टू डिस्क्राइब पोजीशंस, देन we use has and have for present tense and we use had for past tense। ये जो क्लास चल रही बेटा लाइव चल रही, फिर से बता रहा हूँ, आपके जो भी विद्यार्थी जो क्लास 3rd से जुड़ना चाहते हैं, वो लाइव सेशन लेना चाहते हैं, तो उनके साथ ये लिंक को आप शेयर कीजिए। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको कहाँ यूज होता है। ठीक, अब देखो कुछ एग्जाम्पल भी जान जाओ कि जैसे ही हैज गॉन टू मार्केट। बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव ईटेन माई फूड, आई हैव ईटेन माई फूड, वी हैव गॉन टू कॉलेज। ये देखो बेटा हैज का यूज बताया हमने आपको हैव का यूज बताया एंड हमने आपको हैड का भी यूज बता दिया। ठीक है बेटा, देखो ही हैज गॉन टू मार्केट, पहला क्या इसमें हैज का यूज कहाँ करते हैं हम, प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हैज एंड हैव यूज फॉर प्रेजेंट टेंस एंड ओनली हैड वर्ब हैड फॉर किसके लिए बेटा, पास्ट टेंस के लिए। तो हमने हैड का भी एग्जांपल बताया कि वी हैड गॉन टू कॉलेज। ये बेटा वर्ब्स ऑफ बीइंग एंड वर्ब्स ऑफ हैविंग हो गया। अब हेडिंग डालिए आप, क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या डालेंगे हेडिंग आप, सब्जेक्ट, क्या होगी हेडिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। होता क्या है ये, है ना, बात समझ में आई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले बताओ वर्ब्स ऑफ हैविंग समझ में आ रहा ही नहीं, फिर मैं रिवाइज करना चाहूंगा वर्ब्स ऑफ हैविंग को कि वी यूज हैज एंड हैड टू डिस्क्राइब पोजेशंस। वी यूज हैज एंड हैव फॉर प्रेजेंट टेंस एंड वी यूज हैड फॉर पास्ट टेंस। एंड वर्ब का बेटा कौन सा फॉर्म लगता है, वह लगता है
वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का क्या लगता है बेटा? थर्ड फॉर्म लगता है। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लो। फिर क्या लिखेंगे? अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें लिखिए, चलिए, व्हेन वी चेंज ए सिंगुलर नाउन टू, क्या लिखेंगे आप? व्हेन वी चेंज ए singular noun to plural noun। जब हम क्या करते हैं? सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। द वर्ब चेंज फ्रॉम द, जब वर्ब होती है बेटा, है ना, क्रिया, द वर्ब चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। वो क्या होता है बेटा? सिंगुलर से प्लूरल में क्या चेंज होता है? आपका जो वर्ब है वो भी चेंज होता है ना। इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यही क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यही क्या कहलाता है आपका? दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यही कहलाता है आपका क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है बेटा। We change a singular noun to plural noun. The verb change from singular to plural. This is called subject verb agreement. इसको नोट कीजिए आप। ये नोट हुआ? एक चीज कहना चाहेंगे कि हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेनी चाहिए। क्या? कि हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी सोच सकारात्मक नहीं होगी तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। ये देखो जो हुआ, क्या वर्ब्स ऑफ बीइंग हो गया, वर्ब्स ऑफ हैविंग हो गया, देन हमने आपको पढ़ाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, क्या कहा था मैंने अभी आपको? कि हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेनी चाहिए। जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तभी हमें कामयाबी मिलना शुरू होगी। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हुआ। अब इसके दो एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ लो। कैसे? द फिश स्विम्स इन द पॉन्ड। क्या है एग्जाम्पल? द फिश स्विम्स इन द पॉन्ड। ठीक, इसमें फिश एंड स्विम्स क्या है बेटा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ है। ठीक, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रेन प्ले इन द वाटर। द चिल्ड्रेन प्ले इन द वाटर। ठीक, ये चिल्ड्रेन और प्ले, चिल्ड्रेन एंड प्ले क्या है? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने क्लास थर्ड की क्लास में क्या समझा? आपने वर्ब को समझा, उसमें आपने वर्ब की डिफिनेशन समझी। क्या समझा आपने? वर्ब की डिफिनेशन समझी। फिर आपने समझा वर्ब्स ऑफ बीइंग क्या होते हैं। इसके बाद अगली टॉपिक हमने आपको क्या समझाया? वर्ब्स ऑफ हैविंग क्या होता है। फिर इसके बाद हमने आपको समझाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इन तीनों टॉपिक्स को क्लास थर्ड के जितने विद्यार्थी लाइव है उनको लिंक को शेयर कीजिए, उनसे समझिए, कि उनसे बताइए कि देखो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेनी चाहिए। जब तक हमारी सोच सकारात्मक नहीं होगी तब तक हमें कामयाबी मिलना शुरू नहीं होगी। तो यह क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और फिर जो आपके क्लास थर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके साथ इसके जो लिंक है बेटा वो डिस्कशन में आपको मिल जाएगा, उसको अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and share. Comment on this video for getting latest update. Click on the bell icon.